स्टार्ट करते हैं। और हम लोगों ने देखा था अ पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर में कि जो नानू काका हैं वो घर पर आ गए हैं और माँ उनका क्या कर रही हैं, वेलकम कर रही हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने पैराग्राफ 21 में देखा था, नानू काका बताते हैं 2 आवर्स आई स्पेंट, 2 घंटे मैंने बिताया बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन चपरासी टू अनदर, एक चपरासी से दूसरे चपरासी तक भागते दौड़ते हुए, ट्रैम्पिंग थ्रू द कॉरिडोर्स में भटकते हुए, बरामदों में भटकते हुए, एंड इन द एंड और अंत में सक्सीड इन गेटिंग अ डिप्टी सेक्रेटरी टू गिव मी एन अपॉइंटमेंट, मैं डिप्टी सेक्रेटरी से मिलने में सफल हुआ और मुझे अपॉइंटमेंट मिला 3 days फ्रॉम नाउ, आज से 3 दिन के बाद का। सेमफुल, शर्मनाक, एंड देयर वॉज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव, और इसके बाद एक अन्य श्रृंखला का जो है वो शुरुआत हो गया, जो मराठी में गालियों की श्रृंखला थी। चूँकि नानू काका जब भाषाई आपातकाल में होते हैं तो वो क्या दिया करते हैं, मराठी भाषा में जो है वो गालियाँ दिया करते हैं, यानी अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं। इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी माई अंकल ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग। मनोहर माल गवंकर जी कहते हैं इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, भाषाई आपातकाल में, माई अंकल मेरे मामा जी, ऑलवेज टर्न हमेशा ही मुड़ जाते हैं, टू हिज मदर टंग अपनी मदर टंग की तरफ, उनका जो भाषा है उसकी तरफ वो मुड़ जाते हैं, अर्थात उसी भाषा का उपयोग करने लगते हैं। यहाँ तक शायद हम लोगों ने पढ़ा था, कन्फर्म है हम, आप लोग देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं, पैराग्राफ नंबर जो है वो 22 देखेंगे। अगार्निश येलो स्पोर्ट्स कार फ्लैश्ड पास अस, एक चमचमाती हुई पीले रंग की कार जो है वह तुरंत हम लोगों को पास कर गई। ब्लेयरिंग इट्स हॉर्न इज एन अनइंटरप्टेड ब्लास्ट, और वो अपना हॉर्न बड़ी ही तेजी से बजाते हुए बाहर निकली। एंड द यंग मैन एट द व्हील वेव्ड हिज हैंड एट मी, और उसमें बैठा हुआ युवा व्यक्ति मेरी तरफ हाथ दिखा करके हिलाया। व्हाट अ रूड मैन, हु वॉज दैट, कितना निकम्मा आदमी है। हु वॉज दैट, कौन था वह, नानू काका आस्क्ड, नानू काका ने पूछा। नानू काका ने पूछा कौन था वह इतना बेकार आदमी जो इतनी तेजी से हॉर्न बजा रहा है और आगे से गाड़ी क्या कर रहा है, काट रहा है। चैप कॉल्ड रतिराम, तो जो मनोहर माल गवंकर जी हैं उन्होंने कहा कि ये रतिराम है। वर्क्स इन द सेम मिनिस्ट्री एज माइन, यह मेरी ही तरह के मंत्रालय में कार्य करते हैं, यानी हम लोग समान मंत्रालय में कार्य करते हैं, समान विभाग में कार्य करते हैं। आई सी, अच्छा ये बात है। कौन कहते हैं, नानू काका कहते हैं अच्छा ये बात है, इसका मतलब कि तुम लोगों का जान पहचान है, इसीलिए वो हाथ हिलाए। आई सी। देयर वाज सम टॉक अबाउट हिज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली। अब यहाँ बताया जा रहा है मनोहर माल गवंकर जी के द्वारा कि देयर वाज सम टॉक अबाउट हिज गोइंग, वह कुछ बात करने के लिए गए होंगे एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, हजरत बरकत अली ट्रेड कमिश्नर से, यू नो आप जानते हो, द एम्बेसडर को, बट दे से इट इज़ ऑल ऑफ नाउ, लेकिन उन्होंने इसे क्या कर दिया, ऑल ऑफ नाउ कर दिया, यानी बंद कर दिया। आई सेड, मैंने कहा, जस्ट टू मेक कन्वर्सेशन, की जाओ बात करो। यानी ये कहते क्या है, थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ पर, ये कहते हैं कि देयर वाज सम टॉक अबाउट हिज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर, कुछ बात थी जो ट्रेड कमिश्नर से चल रही थी, टू हजरत बरकत अली की, यू नो आप जानते हो, द एम्बेसडर को, बट दे से इट इज़ ऑल ऑफ नाउ, उन्होंने कहा इस पर ध्यान देना नहीं है। वो कुछ बात करने के लिए गए और उन्होंने कहा कि इस पर ध्यान देने योग्य कोई बात नहीं है, हमको इस पर बात ही नहीं करना है। आई सेड, लेकिन मैंने कहा, जस्ट टू मेक कन्वर्सेशन, जाओ और उनसे क्या करो, बात करो। कौन कहा, मनोहर माल गवंकर जी का है, क्योंकि ये लोग सेम जो है वो मिनिस्ट्री में कार्य करते थे। वाई डोंट यू गेट सेंट आउट ऑन वन ऑफ दिस फॉरेन असाइनमेंट्स, तुम इनमें से क्यों नहीं कोई एक विदेश पत्र जो है वह भेजते हो, फॉरेन असाइनमेंट भेजते हो। नानू काका आस्क्ड, नानू काका ने कहा कि अगर सेम मंत्रालय में कार्य करते हो तो क्यों नहीं तुम भी फॉरेन असाइनमेंट जो है वो भेजते हो। नानू काका आस्क्ड, नानू काका ने कहा, टू गेट सेंट ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट इट इज़ द सेम कैटेगरी एज गेटिंग एन इंटरव्यू विथ अ मिनिस्टर। अब ये मनोहर माल गवंकर जी कहते हैं कि टू गेट सेंट ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट, कि फॉरेन असाइनमेंट भेजना ठीक उसी तरह है, इज़ इन द सेम कैटेगरी एज गेटिंग एन इंटरव्यू, जैसे कि सेम कैटेगरी होता है जहाँ पर इंटरव्यू लिया जाता है, जहाँ पर साक्षात्कार लिया जाता है मंत्री का। यानी कि मंत्री का साक्षात्कार लेना जितना कठिन कार्य है,
मंत्री से मिलना जितना कठिन कार्य है, ठीक उसी प्रकार से फॉरेन असाइनमेंट लिखना भी क्या है, एक कठिन कार्य है। यानी सभी लोग जो मंत्रालय में कार्य करते हैं वो फॉरेन असाइनमेंट नहीं लिख सकते हैं, बल्कि कुछ लोग ही फॉरेन असाइनमेंट लिख सकते हैं। तो नानू काका से ये कहते हैं कि टू गेट सेंट ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट, कि फॉरेन असाइनमेंट सेंड करना इज इन द सेम कैटेगरी, वह ठीक उसी प्रकार का वर्ग है, कार्य है, एज गेटिंग एन इंटरव्यू विथ अ मिनिस्टर, जैसे कि एक मंत्री से साक्षात्कार किया जाए। अंकल, मामा जी, आई सेड समवट अनकाइंडली, मैंने ये कहा उनसे अनकाइंडली यानी असहज रूप में। इट टेक्स पुल, बात आगे बढ़ी। रतिराम इज द सन ऑफ सोहन लाल रतिराम, और जो रतिराम है वो कौन है, तो सोहन लाल रतिराम के पुत्र हैं। यू नो, आप जानते हैं, द पार्टी बॉस इन दिल्ली, जो पार्टी बॉस हैं दिल्ली में। जैसे पार्टी बॉस जो होते हैं, जैसे कांग्रेस की पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी का जो पार्टी बॉस है वो कहाँ है, दिल्ली में है। बीजेपी पार्टी है तो बीजेपी का जो पार्टी बॉस है वो कहाँ है, दिल्ली में है। बात समझ में आ रहा है? सभी पार्टियों के जो पार्टी के बॉस होते हैं वो कहाँ रहते हैं, दिल्ली में। और बाकी हर राज्यों में अलग अलग इकाइयाँ होती हैं राजनीतिक पार्टियों की, जहाँ पर उसके कौन रहते हैं, तो राज्य के जो कार्यभार देखने वाले लोग हैं वो रहते हैं। तो ये कहते क्या है कि इट टेक्स पुल्स, बात आगे बढ़ी। रतिराम इज द सन ऑफ सोहन लाल रतिराम, रतिराम जो है वह सोहन लाल रतिराम के क्या है, बेटे हैं, पुत्र हैं। यू नो, आप जानते हो, द पार्टी बॉस इन दिल्ली, वो पार्टी बॉस है कहाँ, दिल्ली में। नानू काका सेट अप विथ अ जर्क, नानू काका एक झटके में जो है वह बैठ गए, क्योंकि नानू काका क्या थे, सीट पर ऐसे सहारा लेकर के बैठे हुए थे। और जैसे ही उन्होंने सुना कि सोहन लाल रतिराम के पुत्र है रतिराम, तो उन्होंने ये देखा कि ये पार्टी बॉस है दिल्ली में, तो उन्होंने एक झटके से ही सीट को छोड़ दिया और सीधा बैठ गए। नानू काका सेट अप विथ अ जर्क, नानू काका एक झटके में सीधा बैठ गए। व्हाट वाज दैट, क्या था यह, व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा, सोहन लाल रतिराम सन्स, सोहन लाल जो है वो रतिराम का लड़का है। हाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कितना उत्कृष्ट है। वेल वेल, अच्छा अच्छा। ही लीन्ड बैक इन हिज सीट, वह पुनः अपनी सीट पर जो है वह थोड़ा आराम से बैठ गए। एंड स्टेयर्ड एट मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, और लंबे समय तक मुझे क्या करने लगे, घूरने लगे। नाउ लेट मी सी, अब चलो मुझे देखने दो। यू हैव गॉट अ क्लोज कॉलर जोधपुर कोट, क्या तुम्हारे पास क्लोज कॉलर जोधपुर कोट है, हैवंट यू, है ना, गुड, अच्छा अच्छा ठीक है। एंड कैन यू टाई अ टर्बन, क्या तुम एक पगड़ी बांध सकते हो, नो नो, कोई बात नहीं, वेल अच्छा है। आई विल हैव टू पुट इट ऑन यू, मैं ही तुम्हारी पगड़ी बांध दूंगा। ऑल्दो आई एम नो एक्सपर्ट, यद्यपि मैं इसमें दक्ष नहीं हूँ। दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दिस डेज, यह जो टाई और कॉलर बिजनेस है आज के दिनों में बिल्कुल भी सही नहीं है। लेट्स गो होम, चलो घर चलते हैं। आफ्टर यू हैव चेंज, और जब तुम बदल लोगे, वी विल गो एंड सी हिम, तो हम लोग जाएंगे और उनसे मिलेंगे। किससे मिलेंगे, पार्टी बॉस इन दिल्ली से। जो पार्टी बॉस हैं दिल्ली में, तो कौन है पार्टी बॉस दिल्ली में, सोहन लाल रतिराम। तो ये जैसे ही सुनते हैं कि सोहन लाल रतिराम जो है वो पार्टी बॉस हैं, तो इनको तो मंत्री से मिलना है। तो सोचिए कि मंत्री कहाँ से आए हैं, राजनीतिक पार्टी से आए हैं। और जब राजनीतिक पार्टी के बॉस से ही ये मिल लेंगे तो मंत्री से मिल लेंगे कि नहीं मिल लेंगे। तो ये जैसे ही सुने, क्या सुने भाई, ये सुने कि रतिराम इज द सन ऑफ सोहन लाल रतिराम, कि रतिराम जो है वो सोहन लाल रतिराम के पुत्र हैं। यू नो, आप जानते हैं द पार्टी बॉस इन दिल्ली, जो दिल्ली में क्या है, पार्टी बॉस हैं। जैसे ही नानू काका ये सुने कि अब ये तो पार्टी बॉस की बात आ गई, तो मंत्री का क्या हैसियत, पार्टी बॉस से कहेंगे हम तुरंत मंत्री से मिल लेंगे। बात समझ में आ रहा है ना, पार्टी बॉस से अगर कहेंगे तो मंत्री कहाँ से निकले हैं, पार्टी से ही ना जी। तो जब बॉस बोलेंगे तो मंत्री आसानी से मिल लेंगे। तो ये जो है वो तुरंत कहते हैं, एक ही झटके में जो है क्या क्या कहते हैं आप सुनिएगा। सबसे पहले तो जैसे ही सुनते हैं कि सोहन लाल रतिराम जो है वो पार्टी बॉस है दिल्ली में, नानू काका सेट अप विथ हजार, तो नानू काका जो है वो एक झटके में जो है वो बैठ जाते हैं। व्हाट वाज दैट, क्या था यह, व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा, सोहन लाल रतिराम सन, सोहन लाल जो है वो रतिराम का बेटा है। हाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कितना उत्कृष्ट है। वेल वेल, अच्छा अच्छा। ही लीन्ड बैक इन हिज सीट, वह पुनः अपनी सीट पर आराम से बैठ गए। एंड स्टार्टेड एट मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड स्टेयर्ड एट मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वह मुझे लंबे समय तक क्या करने लगे, घूरने लगे, एक नज़र से देखने लगे। नाउ लेट मी सी, चलो चलो अब मुझे देखने दो। यू हैव गॉट अ क्लोज कॉलर जोधपुर कोट, क्या तुम्हारे पास क्लोज कॉलर जोधपुर कोट है। यानी जोधपुर कोट का मतलब कि ये कोट देख रहे हो ना, जैसे ये है, तो ये जो है वो नेता काट कुर्ता है, ऐसे राउंड नेक में है, ऐसे ही कोट होता है। और वो कहाँ तक होता है, घुटने के नीचे तक होता है। बात समझ में आ रहा है ना।
तो ये कहते हैं कि यू हैव गॉट अ क्लोज कॉलर जोधपुर कोट, क्या तुम्हारे पास क्लोज कॉलर का जोधपुर कोट है? हैवंट यू, है ना? गुड, अच्छा। एंड यू कैन टाई अ टर्बन, और क्या तुम एक पगड़ी बांध सकते हो? नो, नहीं बांध सकते हो। वेल, कोई बात नहीं, आई हैव टू पुट इट ऑन यू, मैं जो है वह उसे तुम्हारे सर पर बांध दूंगा। ऑल्दो आई एम नो एक्सपर्ट, यद्यपि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दिस डेज, यह जो टाई और कॉलर का बिजनेस है वह आज के दिनों में अच्छा नहीं है। लेट्स गो होम, चलिए घर चलते हैं। आफ्टर यू हैव चेंज, और जब आप बदल लेंगे, वी विल गो एंड सी हिम, तो हम जाएंगे और उनसे मिल लेंगे। सी हुम, किससे मिलेंगे? अब ये कौन कहते हैं? ये कौन कहते हैं? मनोहर माल गवंकर। मनोहर माल गवंकर तो अभी बस इतना बताए कि रतिराम जो है वो सोहन लाल रतिराम के पुत्र हैं, और तब तक ही पूरा प्लानिंग कर दिए। क्या प्लानिंग कर दिए? कि तुम्हारे पास जोधपुर कोट है ना, तुम्हारे पास पगड़ी है ना, पगड़ी बांध लोगे ना? चलो कोई बात नहीं, पगड़ी नहीं बांधोगे तो हम बांध देंगे, यद्यपि हम उसमें एक्सपर्ट नहीं हैं। और आजकल का जो टाई और कॉलर का बिजनेस है वो अच्छा नहीं है। लेट्स गो होम, लेकिन चलो घर चलते हैं। आफ्टर यू हैव चेंज, और जब तुम बदल लोगे, वी विल गो एंड सी हिम, तो हम लोग जाएंगे और उनसे मिलेंगे। किन से? सोहन लाल रतिराम से। तो क्या इतना जल्दी ये सोहन लाल रतिराम से मिल लेंगे? तब जो है वो मनोहर माल गवंकर जी कहते हैं सी हुम, किससे मिलेंगे? वाई, लाला सोहन लाल, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, लाला सोहन लाल से मिलेंगे, ऑफ कोर्स मिलेंगे, लाला सोहन लाल से मिलेंगे। डू यू नो हिम एट ऑल, क्या आप उन्हें तनिक भी जानते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। नानू काका सेठ, नानू काका ने कहा, यानी ये उससे मिलने का प्लान बना रहे हैं जिसको ये जानते ही नहीं है। आई चेंज इनटू जोधपुर कोट, भाई मामा है, कह दिए तो काम करना ही पड़ेगा, है कि नहीं? तो आई चेंज इनटू जोधपुर कोट, ये जो है वो जोधपुर कोट में जो है वो जोधपुर कोट को जो है वो पहनते हैं। एंड अंकल नानू काका टाइड अ ह्यूज ऑरेंज टर्बन राउंड माई हेड, और जो मामा है नानू काका, वो नारंगी रंग की पगड़ी जो है वो उनके हेड पर बांध देते हैं। एक्ट एज दाउ यू आर माई ई आर अ सॉर्ट ऑफ ए डी सी, तुम इस तरीके से क्रियाकलाप करना जैसे तुम मेरे शॉर्ट ए डी सी हो। ही कॉजन्ड मी एज वी स्टार्टेड फॉर लाला सोहनलाल हाउस, और मुझे लाला सोहनलाल के घर तक जाने में जो है उन्होंने कॉजन्स दिए देने का मतलब कि उन्होंने तौर तरीकों को बताया कि तुम्हें किस तरीके से व्यवहार करना है। अ सेक्रेटरी इन स्पॉटलेस वाइट क्लॉथेज रिसीव्ड अस, एक सेक्रेटरी आया और उसने उजले रंग के वस्त्रों में हमें रिसीव किया। एंड शोड अस इनटू अ कूल वाइट रूम, और हमें एक ठंडे वाइट रूम में ले जाकर के बैठाया। बिफोर ही आस्क्ड आवर बिजनेस, और हमारे बिजनेस के बारे में पूछने से पहले वेरी पोलाइटली, बहुत ही विनम्रता से, हमारे बिजनेस के बारे में पूछा भी नहीं वो सेक्रेटरी, और वो आया तो उसने क्या किया, हमें ले जाकर के एक कूल्ड वाइट रूम में ले जाकर के बैठा दिया, यानी जो वातानुकूलित कमरा था उसमें ले जाकर के बैठा दिया। अ सेक्रेटरी इन स्पॉटलेस वाइट क्लॉथ इज रिसीव्ड अस, और एक सेक्रेटरी जो है वो वाइट क्लॉथ में आया था जिसने हमें रिसीव किया था। एंड शोड अस इनटू अ कूल वाइट रूम, और हमें ले करके गया वाइट रूम में लेकर के गया, और वो कूल था यानी कि वातानुकूलित था, यानी ठंडा रूम था, उसमें लेकर के गया। जस्ट ड्रॉप इन, नानू काका सेड कॉजली, नानू काका ने कहा रख दो यहीं पर। आई हैड कम टू दिल्ली फॉर द जमींदार कन्वेंशन, मैं जमींदार के कन्वेंशन से आ रहा हूँ, मैं जमींदारों की सभा से आ रहा हूँ। नानू काका कहाँ से गए थे? घर से गए थे। और वो कहते क्या हैं? वो कहते हैं जस्ट ड्रॉप इन, जस्ट ड्रॉप इन, जल्दी आ जाओ या जल्दी रख दो। नानू काका सेड, कोई ऑब्जेक्ट होगा जिसको रखने के लिए कहा गया। जस्ट ड्रॉप इन, या ड्रॉप इन का मतलब अंदर प्रवेश करना भी होता है, तो उन्होंने कहा होगा अपने किससे? मनोहर माल गवंकर से, जस्ट ड्रॉप इन, जल्दी आ जाओ। नानू काका सेड कैजुअली, नानू काका जो है वो कैजुअली ये बात कहते हैं। आई हैड कम टू दिल्ली, मैं दिल्ली आया था फॉर द जमींदार कन्वेंशन, जमींदारों के महासभा में। और रैदर अनऑफिशियल गैदरिंग, यू नो, कितना भीड़ भाड़ और बेकार जो है वो गैदरिंग था। सिंस वी जमींदार्स आर नॉट एग्जैक्टली पॉपुलर दिस डेज, और आज के दिनों में तो जमींदार जो है वो बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है। जमींदार मतलब जिसके पास ज़मीन की बड़ी बड़ी जो है वो भू भाग रहा करती थी, मतलब 1000-2000 बीघा का जो है वो ज़मीन उनके जिम्मा रहा करता था, और वो उससे लगान लिया करते थे जमींदार लोग। तो ये कहते हैं कि आजकल के दिनों में तो जमींदार लोगों को कोई पूछता ही नहीं है, पॉपुलर ही नहीं है आजकल के दिनों में। वीपी हैज़ ऑल्सो सेंट अ केबल, वीपी ने जो है वो हमेशा ही मुझे केबल भेजा है। ही वॉन्ट्स टू सी मी, वह मुझसे मिलना चाहता है, वह मुझे देखना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू सी मी, नॉट एग्जैक्टली
सॉरी ही वॉन्ट्स टू सी मी, वह मुझे देखना चाहता है, बट ही इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम वाशिंगटन अंटिल टुमारो, लेकिन वो कल तक वाशिंगटन से यहाँ नहीं आएगा। आई थॉट आई माइट एज वेल सी लाला जी, इसी वजह से मैंने विचार किया कि मैं आज लाला जी से मिल लेता हूँ। एंड टेल हिम व्हाट आर्गूमेंट्स वी, और मैं उन्हें बताऊंगा कि हमारे क्या तर्क हैं, द जमींदारों के, हैव मेड फॉर द एग्रीकल्चर वोट, जो उनका कृषिकीय वोट बना सकता है, जो उनके कृषि से जुड़े हुए लोगों को वोट दिला सकता है। यानी ये जमींदार के रूप में गए थे और लाला जी से मिलने के लिए जमींदार के रूप में जा कर के ये चीज़ प्रकट करते हैं कि जो मेरा दोस्त है वीपी, वो तो मुझे तार भेजा ही नहीं और ना ही वो वाशिंगटन से आने वाला है कल तक। इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं किससे मिल लूँ, तो मैं लाला जी से मिल लूँ और लाला जी से मिल करके अपने आर्गूमेंट्स को बताऊँ। जो मैं जमींदारों की महासभा से आया हूँ, उस जमींदारों की महासभा में जो बातें उठी हैं, मैं उन बातों को बताऊं और उनको ये प्रेरित करूं कि आखिर एग्रीकल्चर वोट आपको कैसे मिल सकता है, इसके विषय में मैं बात करने आया हूं। नानू काका सॉर्ट ऑफ ट्रेल्ड ऑफ एंड आई कुड सी दैट ही वाज नॉट रियली मेकिंग एन इम्प्रेशन। नानू काका सॉर्ट ऑफ ट्रेल्ड ऑफ, नानू काका जो है वह कह करके शांत हो गए। एंड आई कुड सी दैट, और मैं यह देख सका कि ही वॉज नॉट रियली मेकिंग एन इम्प्रेशन, कि वह कोई प्रभाव नहीं बना पा रहे थे। भाई ऐसी बात कही जाए जिससे प्रभाव बने, तब तो कोई उस पर प्रभावित होगा ना, तब तो मिलने आएगा ना, क्योंकि ये तो सोहनलाल को जानते नहीं हैं और सोहनलाल जिसे बात करने के लिए पहुंच गए हैं, तो जब तक कोई प्रभावशाली बात नहीं करेंगे तब तक वो आएंगे बात करने। तो ये जो है वो देखते हैं कौन, मनोहर मालगवंकर जी, कि कोई भी जो है वो प्रभाव ही नहीं पड़ता है ऑन द सेक्रेटरी, सेक्रेटरी पर वाज जस्ट बीइंग पोलाइट, और वह अभी भी विनम्र बने हुए हैं। एंड प्लेइंग इफ स्टेज एंड प्लेइंग इट सेफ, और वो अच्छे से सेफली जो है वो खेल रहे हैं, यानी कि बातों को कर रहे हैं। आई विल हैव टू सी वेदर लाला जी इज़ फ्री, मैं देखने आया हूँ कि क्या लाला जी स्वतंत्र हैं। द सेक्रेटरी सेज, सेक्रेटरी ने कहा, ही सेल्डम सीज ईयर विजिटर्स विदाउट अ प्रीवियस अपॉइंटमेंट, वह प्रायः आगंतुकों से मिलते हैं पहले लिए गए अपॉइंटमेंट पर। किसने कहा? सेक्रेटरी ने कहा। सेक्रेटरी ने कहा कि लाला जी मिलते हैं, लेकिन पहले से अगर कोई अपॉइंटमेंट लेकर के आता है तभी मिलते हैं, वह सबसे नहीं मिलते हैं। अब आप कितने भी बड़े जमींदार की सभा से आ रहे हों, उससे उनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन लाला जी मिलते हैं तो उन्हीं से मिलते हैं जो अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री, लाला जी अवश्य ही फ्री होंगे, स्वतंत्र होंगे। बिकॉज फ्रॉम द एडजॉइनिंग रूम वी कुड जस्ट हियर द अनहर्डल्ड गर्गल ऑफ द हुक्का, क्योंकि हम लोग सुन पा रहे थे सटे हुए दीवार से ही, जहाँ पर बैठे हुए थे लाला जी, वहाँ से हुक्के की आवाज़ आ रही थी। एंड देन वी कुड हियर द हॉटी सेक्रेटरी टॉकिंग टू हिम, और तब हमने देखा कि जो सेक्रेटरी है वह उनसे बात कर रहा था। व्हाट डे इज़ इट टुडे, नानू काका आस्क्ड मी, नानू काका ने पूछा आज कौन सा दिन है। आई थॉट he was speaking in an unusually loud voices, Tuesday, I told him, मुझे लगा कि वह अनयूजुअली वॉइस में बात कर रहे हैं, सुना करके बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सुना करके बात कर रहे हैं। जैसे नानू काका क्या करते हैं, तो नानू काका सुना करके बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आज कौन सा दिन है। तो चूंकि बगल वाले रूम में कौन थे, तो बगल वाले रूम में जो है वो कौन थे? सोहनलाल थे, और उनको ये बताना था कि नहीं हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि आज अनयूजुअल लैंग्वेज में कहते हैं आज कौन सा दिन है, तो ये कहते हैं ट्यूसडे, आई टोल्ड हिम, मैंने कहा कि आज क्या है? मंगलवार है। आमतौर पर लोग अपनी बात को बताने के लिए अनयूजुअल टोन में जो है वो बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? जैसे कल एक व्यक्ति थे, वो अनयूजुअल टोन में बोले, अनयूजुअल टोन में वो बोले, इशारे में बोले। क्या बोले? एक दूसरे व्यक्ति का नाम रख करके हम वहाँ से गुजर रहे थे, तो वो कह क्या रहे हैं कि फलाना तुमको गोली मारेंगे। बात समझ में आ रहा है? फलाना तुमको क्या करेंगे? गोली मारेंगे, तुम नज़र पर चढ़ गए हो। अब हमको तो समझ में आया कि वो किसको बोल रहे हैं, और उनको भी समझ में आया कि वो किसको बोल रहे हैं। बात समझ में आया? और बीच में जिसका वो नाम ले करके बोले, तो वो बीच में मज़े ले रहा था। बात समझ में आया? तो उनकी मंशा स्पष्ट हो गई कि वो कहना क्या चाहते हैं। अगर आपसे कोई बात न करे तो आप उसको गोली मार दीजिएगा, यही निदान है। सोचिए उनकी विभत्स मानसिकता क्या रही होगी, आप सोच सकते हो। अगर आपसे कोई बात नहीं करेगा तो आप उसको गोली मार देंगे, कि आप उस पर चिंतन करेंगे कि आखिर वो क्यों नहीं बात कर रहा है। बात समझ में आया? अगर आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है तो आप उसको गोली मार दीजिएगा। आप इस पर चिंतन कीजिए कि आखिर वो क्यों आपका रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? और रिस्पेक्ट करना क्या, कोई झगड़ा भी नहीं करना है। मान लीजिए कि आप बड़े हैं, आपको हम प्रणाम नहीं करेंगे, तो आप हमको गोली मार दीजिएगा। सिंपल सा है, आप सोच समझ सकते हो। अगर कोई बड़ा व्यक्ति है, मान लो कोई रिलेटिव्स ही है या कोई परिवारजन में ही कोई बड़ा है, और आप उसको प्रणाम नहीं कीजिएगा, तो उसका अधिकार है कि वो आपको गोली मार देगा।
भाई आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा ना कि आखिर ये क्यों रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो अनयूजुअल टोन का यूज़ करते हैं। अब उसी में सोचो कि वो हैं एजेड, उनका खून जो है वो अभी गर्म होकर के धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, हमारा खून तो ऐसे ही गर्म हो रहा है। अब करने को तो बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन कौन विवाद में पड़ना चाहेगा। बात समझ में आ रहा है। इसलिए कि विवाद में ज़्यादा पड़ना नहीं चाहिए, अपना काम करते रहना है, ईश्वर की स्तुति करते रहनी है। बात समझ में आ रहा है। पूजा करने पर मन शांत रहता है, हमेशा पूजा करते रहना चाहिए, फालतू की तरफ जो है वो ध्यान नहीं जाता है। समझ में आया, मन शांत रहता है। तो ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं। अब ऐसे ऐसे लोगों को क्या कह सकते हो कि ये लोग जो है वो कुत्ते के समान है। कुत्ता जैसे भो भो करता है तो भो भो भोंकने दो, तुम अपना काम करते रहो, जो डेली रूटीन है उसको फॉलो करते रहो। जबकि आप लोग क्या करते हो, आप लोग जो है वो उलझ जाते हो, काहे कहला हो, तुरंत भीड़ जाते हो। भिड़ते हो कि नहीं भिड़ते हो। अब पता चला कि इस बात पर अगर कल हम भीड़ जाते हैं, मान लो कि हम ऐसे ही दूबर पातर ध के कचहल देता, दम भर मार पीट देता, तो क्या होता, गलती अपने किया और उल्टे फिर पीटियो देगा, तो हम यहाँ पर खड़ा रह के पढ़ाते। इससे अच्छा क्या है, जो बोल लिए आप, जो बोल लिए वो सही है, जाइए, आपकी उतनी ही समझ है, आप उतना ही बोल लिए, बहुत है। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस वजह से जो है वो इग्नोर करना चाहिए, फालतू के लफड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। जिसके पास इग्नोरिंग क्वालिटी आ गया वो सच में मैच्योर बन गया। मैच्योर बनने का मतलब समझदार हो गया। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये तो पहले से समझदार है नानू काका जी। नानू काका जी देखे कि अब तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, हम कितना भी बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं कि हम जमींदारों के महासभा से आए हैं, और अगर हम जमींदारों के महासभा से आए हैं तो अन्यत्र ही भीड़ वहाँ पर लगी हुई थी, और उस भीड़ में क्या क्या बातें हुई हैं मैं किससे कहना चाहता हूँ, सोहनलाल जी से कहना चाहता हूँ, ताकि उनको एग्रीकल्चर वोट क्या हो सके, मिल सके। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो ये सुना करके कहते हैं आई थॉट ही वॉज स्पीकिंग इन एन अनयूजुअल लाउड वॉइस। मैंने विचार किया कि वो अनयूजुअल लाउड वॉइस में जो है वह बोल रहे हैं कि आखिर आज कौन सा दिन है, ट्यूसडे। आई टोल्ड हिम, तो मैंने कहा आज मंगलवार है। ओह ओनली ट्यूसडे, ओह आज केवल ट्यूसडे है। एंड टू थिंक दैट ऑन संडे, और मैं सोच रहा था कि आज संडे है। आई वॉज इन बेरिट, मैं समझ रहा था कि मैं बेरिट में हूँ। अमेजिंग इज इट, यानी इसका मतलब अमेजिंग है, आश्चर्यचकित है। मैं समझ रहा था कि मैं कहाँ हूँ, मैं समझ रहा था कि मैं अभी, अगर ये आज जो है वो संडे है तो आई वॉज इन बेरिट, मैं समझ रहा था कि मैं बेरिट में होता, देश का नाम है। अमेजिंग इट इज़ इट, अमेजिंग है ना ये। आई स्वैलोड हार्ड, अमेजिंग, आई एग्रीड, मैंने भी सहमति जताई और तेज बोला, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप कहाँ रहते, बेरूत में होते। आई स्वैलोड हार्ड, अमेजिंग, आई एग्रीड, एंड इफ आई हैड लिसन टू हजरत आई हैड स्टिल बी अबोर्ड। Old HB was just dying to drag me to the foreign minister, and if I had listened to हजरत, और अगर मैं हजरत की बात सुन लिया होता, हजरत बरकत अली की बात सुन लिया होता, I had be still be abroad, तो मैं अभी विदेश में होता। Old HB was just dying to drag me, और जो ओल्ड HB है वो मुझे ड्रैग कर रहा होता, मिल रहा होता, टू द फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री के साथ। द स्टेडी गर्गलिंग ऑफ हुक्का इन द नेक्स्ट रूम हैड सडनली स्टॉप। जैसे ही इन्होंने ये बात कहा तो द स्टेडी गर्गलिंग ऑफ हुक्का, जो हुक्के की आवाज़ जल्दी जल्दी आ रही थी गुड़गुड़ की, वो रुक गई। इन द नेक्स्ट रूम, अगले रूम में, हैड सडनली स्टॉप, रुक गई। व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा, नानू काका आस्क्ड, नानू काका ने कहा। ऑल्दो आई हैडंट इवन ओपन्ड माई माउथ, जबकि मैंने कुछ मुंह भी नहीं खोला। व्हाई डिडंट आई सेट बैक, हम क्यों पीछे बैठेंगे। यू नो हाउ इट वाज विथ HB द लास्ट टाइम, तुम जानते हो कि अंतिम बार HB से मैं कब मिला था। व्हेन ही वाज इन जेनेवा, जब वो जेनेवा में था। गॉट मी इन्वॉल्व इन द कॉटन टॉक्स, और वो मुझे सूती वस्त्र उद्योगों के बातचीत में लेकर के गया था। बिसाइड्स फ्रॉम बॉम्बे, बॉम्बे के बगल में इसके हैड बिन सेंडिंग मी केबल आफ्टर केबल, इसके जो है वो मुझे तार पर तार भेजता रहा, संदेश पर संदेश भेजता रहा। दैट वाज द मोमेंट लाला सोहनलाल रतिराम केम, और यही वो क्षण था जब लाला सोहनलाल रतिराम जो है वो आ गए। वर वार्डिंग आउट ऑफ द इनर रूम, और वो टहलते हुए जो है वो इनर रूम में आ गए, जहाँ पर कौन बैठे थे, जहाँ पर कौन बैठे थे, नानू काका बैठते थे, नानू काका बैठे थे और मनोहर मालगांवकर बैठ करके ये बात कर रहे थे। अब पूरा बड़ा बड़ा फेंकने लगे कि हम जेनेवा में मिले थे, तो हम बेरित में मिले थे, तो वाशिंगटन DC में मिले थे। अब इतना बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं, तो अब जो मंत्री हैं वह हुक्का छोड़ करके और इनके रूम में प्रवेश कर गए। और क्या कहते हैं कि दैट वाज द मोमेंट लाला सोहनलाल रतिराम केम, और यह वही क्षण था जब लाला सोहनलाल रतिराम जो है वो आ गए। वार्डिंग आउट ऑफ द इनर रूम, उस आंतरिक कमरे में, द सेक्रेटरी एट हिज हील्स, और सेक्रेटरी भी जो है वो अपने पैरों तले आया। एंड फ्रॉम देन
on everything was smoothed in the saccharine cursory of the seasoned political campaigner। और उन्होंने सारे पॉलिटिकल कैंपेनर को क्या कर दिया, छोड़ दिया और वो सीधे मिलने आ गए। एज सुन एज द इंट्रोडक्शंस वर ओवर, जैसे ही हम लोगों का परिचय ओवर हुआ, द सेक्रेटरी वाज द सेंट ब्यूस्टिंग ऑफ टू ऑर्डर कॉफ़ी, उन्होंने कॉफ़ी जो है वो ऑर्डर किया, एंड स्वीट मीट्स एंड पान, और मिठाइयाँ ऑर्डर की, और क्या किया, पान ऑर्डर किया। किसके लिए, नानू काका के लिए और मनोहर मालगवंकर के लिए। यानी अब तीर सीधे कहाँ लगा है, निशाने पर लगा है। अब आओ भगत हो रहा है, पान मंगाया गया, मीठा मंगाया गया, क्या करने के लिए, खिलाने के लिए, कि भाई बहुत बड़का आदमी जो है वो हमारे यहाँ आ गए हैं। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कल के क्लास में। ये किसका है बुक, ठीक है, मिलते हैं इसके आगे कल के क्लास में।